हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं अच्छी हूँ। तो मैं धुली थी कपड़ा और सैटरडे का दिन था, तो मैंने सोचा कि आज ही कपड़े धुल लेती हूँ। मशीन चला दी थी और फिर संडे को बहुत काम हो जाता है। और जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन मंडी जाते हैं, फ्रूट हुआ और सब्जी वगैरह ले आ देते हैं, तो वो सब भी धुलना धलना रखना रहता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ऐसा भी रहता है कि घर में सब लोग रहते हैं तो खाने को भी जल्दी चाहिए। तो फिर जैसे संडे के दिन मैं एक बार नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद फिर दोपहर में खाना बनाती हूँ। और जैसे और डेली के जो 7 दिन होते हैं ना, तो अपना सुबह जैसे नाश्ता बनाने की झंझट नहीं रहती है, बस डायरेक्ट दोपहर में खाना ही बनाती हूँ। बच्चे वहीं पे कर लेते हैं नाश्ता बाहर ही, और अम्मा बेटी रहते हैं तो खाली चाय पी लेते हैं। और जैसे और वैसे फ्रूट वगैरह हुआ और मखाने वगैरह खा लिए, तो अपने लिए ऐसे जो है हैवी नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हल्का फुल्का खा के काम चला लेते हैं, और सुबह वैसे भूख भी नहीं लगती है। मैं खाली चाय पी के काम चला लेती हूँ, दोपहर में ही फिर खाना खाती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े उपड़े डालने के बाद फिर मैं ना हेयर स्टाइल अपनी बना लेती हूँ। और एक बार अगर हेयर स्टाइल बना लीजिए ना, जब तक आप बाल नहीं धुलेंगे ना तब तक बनाना पड़ता है। और अगर वैसे आप चोटी को खोल के फिर बाल को नॉर्मल तरीके से गूँथ लेंगे ना, तो थोड़ा सा कर्ली कर्ली रहता है और फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जो है ना, अब मैं मंडे को बाल धुलूंगी तभी ये हेयर स्टाइल मेरी जो है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। तो मैं यहाँ पे ना कंघी उंगी करके तैयार हो गई हूँ। एक बार नहाने के बाद तैयार हो जाइए ना तो दिन भर की फुर्सत रहती है। और यहाँ पे रखा हुआ है आटा, आज 3 दिन से रखा हुआ है, तो मैं इसको डालूंगी डब्बे में। और डब्बे में अभी कुछ कुछ आटा रखा हुआ है। बाजरे का आटा है तो पॉलीथीन में ही वैसे है, और जो गेहूं का आटा है तो थोड़ा बहुत निकलेगा, उसको मैं अलग रख लूँगी। और उसके बाद इसको जो है उसी में पलट लूँगी। और खाना में आज ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, और ये बोले थे कि मुझे दाल खाने का मन कर रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं दाल भी बना देती हूँ। तो कई दिन हो गए दाल बनाए, तो इनका मन कर रहा था, तो इसी बहाने बच्चे भी खा लेंगे और हम भी थोड़ी सी खा लेंगे। दाल तो मुझे अच्छी लगती है, वही है कि नुकसान करती है, लेकिन जब बन जाती है ना तो थोड़ी बहुत खा लेती हूँ, ऐसा डेली नहीं खाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ना दाल को फ्राई करती हूँ, और फिर उसके बाद जो है आटे को भरूंगी और थोड़ा सा बनाऊंगी चावल, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। और तो यहाँ पे मैं हरा वाला ना लहसुन ले आई हूँ छत से उखाड़ के, तो इसी से मैं छौंक लगाऊंगी। और घी का छौंक लगाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं छौंक लगाऊंगी, बस हाँ, सादा सिंपल दाल बनाई हूँ। यहाँ पे देखिए उबाल के रख दी हूँ, और फिर एक तरफ रख दूंगी, दूध गर्म होता रहेगा, और एक तरफ मैं दाल को छौंक लेती हूँ फटाफट। और कपड़े बहुत सारे हो गए हैं फोल्ड करने के लिए, आज भी मैंने मशीन चला दिया था। और इसके पहले के जो कपड़े थे वो भी अभी रखे हुए हैं, ठंडी वाले जो स्वेटर होते हैं, इनर स्वेटर टोपी, वो हम लोग के धुले हुए रखे हैं। एक बार फोल्ड करके रख दी थी बाहर चेयर पे, फिर उस पे कपड़े रखते गए और फिर वो गिरते गिरते ना फिर से खुल गया है। बैग आता है उसमें भर दूंगी, और फिर जब दीवान खोलूंगी तो इकट्ठा रख दूंगी। इनका भी रखना है, ऐसे धुल के ना हैंगर में टंगा दी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और निकाल लेती हूँ सब्जियाँ। दाल फ्राई करने के लिए टमाटर निकालूंगी, और दूध रखा हुआ है तो दूध की मलाई निकाल के रख दूंगी गर्म होने के लिए। और फिर दाल तो उबाल के रख ली हूँ, फिर दाल फ्राई कर दूंगी, उसके बाद फिर उसी में चावल रख दूंगी। चावल बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा ही बनाऊंगी। तो टमाटर वगैरह था, तो ये बहुत दिन से दाल नहीं खाए थे तो बोले कि दाल बना देना।
तो मैंने सोचा कि चलो दाल भी बना देती हूँ, और कभी कभी दाल अच्छी भी लगती है, वैसे डेली नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ मलाई, और मलाई ना जो मैं निकाल के रखती हूँ फ्रिज में, वो फ्रिज में मतलब नहीं रखती हूँ, फ्रीजर में रखती हूँ जिसमें बर्फ़ जमती है, और फिर उसी में निकाल के फिर उसी में रख देती हूँ। वो बर्फ़ जैसे बना रहता है और ख़राब भी नहीं होता है। और वैसे अगर हम फ्रिज में रख देंगे ना, तो देखिए 1 हफ्ता 10 दिन तो हो ही जाता है कि मलाई जैसे घी, तो ऐसे 2-4 दिन में 2-4 दिन में तो हम बनाते नहीं हैं। जब हफ्ता 10 दिन का हो जाता है, टिफ़िन भर जाती है, तब हम घी बना लेते हैं। और कभी कभी टिफ़िन भी भर जाएगी, और छोटे वाली जो टिफ़िन होती है वो भी भर जाती है, तब उसके बाद बनाती हूँ। और घी बनाने में थोड़ा आलस भी लगता है, उसमें टाइम भी लगता है, और बर्तन बहुत सारे निकल आते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटी वाली कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, और थोड़ा सा उसमें घी डाल दी हूँ 3 चम्मच। और हरा वाला लहसुन काट के रखी थी, और हरी मिर्ची है। और मिर्च जो है मेरी ना वो तीखी नहीं है, तो बीच से फाड़ ली हूँ, एक मिर्ची में 2 पीस कर ली हूँ। तो 2-3 मिर्ची ले ली थी, और प्याज डाल दूँगी। और उसके बाद ये होता रहेगा मेरा जो है, जब तक ब्राउन नहीं होगा मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद फिर टमाटर काट के डाल दूँगी। तो टमाटर सॉफ्ट हो गया है, और मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी दाल डाल दूँगी 2 कलछुल। उसके बाद कुकर में ही फिर पलट दूँगी, और फिर पलट दूँगी बड़े वाले भगोने में जिसमें मैं दाल रखती हूँ। और फिर भगोने में दाल रख के ना मैं रख दूँगी, थोड़ा सा उबाल आ जाएगा इसमें। जैसे जो सब्जियां डली हुई हैं ना, एक बार उबाल देते हैं तो अच्छा रहता है, ज़्यादा नहीं उबालेंगे। दाल तो मेरी पकी हुई है, बस थोड़ा सा जो फ्राई की हूँ ना वही उबल जाए, तो उसके बाद फिर उतार के रख दूँगी। और फिर कुकर को मैंने धुल लिया है, और फिर यहाँ पे चावल चढ़ा दूँगी। और उसके बाद बहुत सारे काम ऐसे निकल जाते हैं ना, कि जो कि हम कितना भी करते रहे ना, लेकिन करने वालों के लिए ना जो काम है ना, इधर उधर से निकलता ही रहता है। और ये आटे का ढक्कन है तो थोड़ा गंदा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि आटा डिब्बा निकालेंगे तो इसको भी मैं धुल के रख देती हूँ। और आटे वाला डिब्बा मैं धुलूँगी नहीं, वैसे ही जो उसमें आटा है ना, पूरा नीचे का जो आटा है उसको निकाल लूँगी, अलग रख दूँगी। और जो नया आटा आया है तो इसको रख दूँगी। और 3 दिन से ये आटा बाहर ही पड़ा था, तो मैंने सोचा कि आज इसको रख ही देती हूँ। और देखने में भी नहीं अच्छा लगता, और कीड़े मकोड़े का भी डर लगा रहता है कि घुस जाएंगे आटे में। और ये 2-3 पॉलीथीन में बाजरे का आटा रखा हुआ था, तो ऐसे ही मैं पॉलीथीन सहित इसी डब्बे में गेहूं के आटे वाले में डाल देती थी, और फिर उसी में से पॉलीथीन खोल के ना बना लेती थी। तो जब भी जाते थे तो आधा किलो 1 किलो ऐसे पॉलीथीन में ले आते थे, तो ऐसे दो दो पन्नी मतलब कि खुली ही नहीं थी, तो मैं इसको ना इसी में पलट लूँगी। पूरा जो 2-3 पन्नी में थोड़े थोड़े थे तो सब पलट के ना मिक्स कर लूँगी। और मैं थोड़ा सा इसमें गेहूं का आटा भी मिला देंगे। और जैसे अभी बहुत ठंडी नहीं है, नॉर्मल मौसम चल रहा है, ना तो ठंडी है ना तो गर्मी है, और थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला देंगे तो फिर बीच बीच में बना लेंगे, और ये ख़त्म हो जाएगा। और डिब्बा अच्छे तरीके से झाड़ के पोंछ देंगे। फिर न्यू वाला आटा जो आया है इसको पलट दूँगी। तो पीछे बोरी में जो रखा है उसको ले आए थे, और ये पॉलीथीन में भी ले आए थे। तो पॉलीथीन में का जो आटा है मैंने इसमें से 2-3 बार बना ली हूँ, और जो बचा हुआ है तो इसको खोल के डाल देती हूँ। और फिर जो बोरी रखी हुई है उसको डाल दूँगी। और मैं ऐसे पॉलीथीन ना डस्टबिन के पास फेंक रही थी, इधर उधर रखती तो बहुत ज़्यादा आटा गिरता था, इसलिए मैं इधर डस्टबिन की तरफ ही फेंक रही थी। फिर डस्टबिन में डाल दूँगी। तो जैसे ही मैं बोरी पलट रही थी ना, देखिए फलक के आटा थोड़ा बहुत बाहर निकल आया, तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी बाद में। और जो थैले में आटा रखे थे तो पहले न्यूज़पेपर रख दी साइड में, और फिर उसी थैले सहित मैं इस डब्बे में डाल दिया, और डब्बे में रहेगा एक जगह तो ठीक रहता है। और जगह जगह रखना आटा जो होता है ना अच्छा नहीं लगता, कहीं से भी निकालो ना थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। तो डिब्बा उठा के मैं किचन में रख दी, और मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू। तो देखिए थोड़े बहुत आटा जो गिर ही जाता है, कितना भी करिए ना, ये आटे की चीज़ ऐसे होती है ना कि थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। अगर हम डब्बे में भर
भरना शुरू करते हैं ना, तो इधर उधर से चाहे फलक जाए या हाथ इधर उधर हो जाए तो थोड़ी बहुत तो गिर ही जाता है। और मैं यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, नहीं तो मैं घर में रहती हूँ तो ज़्यादा मैं ही चलती हूँ। और इसीलिए जो बोरी है ना, छोटी सी बोरी है, तो मैं औरत की बोरी है ये, मैं इसको कुछ बनाने में यूज़ कर लूँगी, या फिर आटा उटा लाना होगा तो फिर से इसी में ला देंगे। और आटा लगा रहता है, आटे वाली बोरी मैं हमेशा धुल के रखती हूँ। तो धुल दूँगी तो इसको बेड के नीचे ऐसे सूख जाएगा, तो फोल्ड करके रख दूँगी। अगर हम बोरियाँ रखते हैं ना आटे वाले, तो फिर उसमें कीड़े हो जाते हैं और कहीं भी रख भी नहीं सकते हैं। और साफ़ सुथरी रहती है तो हम कहीं भी घुसा देते हैं।